मैं थोड़ी देर स्टॉप कर रहा हूँ। आज के डेट के अंदर आप लोगों की 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास शॉपिफाई की है, उसके बाद इंस्टाग्राम की है, उसके बाद यूट्यूब अर्निंग की है और उसके बाद कैनवा प्रो की है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है। हम आज हमारा सेकंड डे है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सेकंड असाइनमेंट, ऑलटेक्स मीडिया ऑफरिंग फ्री 4 डेज ट्रेनिंग। हमारी बेसिकली फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कंप्लीट कोर्स है उसकी ड्यूरेशन है 45 डेज, जिसमें से 30 डेज के अंदर हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट करवाते हैं। आज है हमारा सेकंड डे। आज जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कल की रिकॉर्डिंग्स उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। शॉपिफाई की असाइनमेंट मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लें। फोर्थ डे हम अपनी फीस अनाउंस करते हैं, मैसिव डिस्काउंट देते हैं। किस स्टूडेंट को डिस्काउंट देते हैं? उस स्टूडेंट को डिस्काउंट देते हैं जो क्लास के अंदर आता है। उससे पहले फीस डिस्क्लोज नहीं करते होते। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्लास अटेंड करनी है आप लोगों ने और अपनी अटेंडेंस हर हाल में लगवानी है, जो मर्जी हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रही है। तो सब लोगों का फोकस प्लीज क्लास में होना चाहिए। शॉपिफाई के असाइनमेंट मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर दूंगा। स्टूडेंट्स जिनका आज पहला दिन है वो से देख लें। सबसे पहले आप लोगों ने शॉपिफाई लिखना है। शॉपिफाई लिखने के बाद ये शॉपिफाई का लिंक आ जाएगा। जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट साइड के ऊपर आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रही हैं। एक बात मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि ये सारे कोर्सेज आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं, क्रोम बुक से कर सकते हैं, टैब से कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप साइड के ऊपर स्टार्ट फ्री ट्रायल है, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लासेस के बाद मोबाइल से वीडियोस बनाकर भी आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, ताकि जो लोग मोबाइल पे काम करते हैं वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकें। असाइनमेंट्स आप लोगों ने अगले दिन से पहले पहले सबमिट करवानी होती हैं, जो असाइनमेंट क्लास में लगाई जाती है। अब ये काम करके आना आप सब लोगों ने। साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे अपनी ईमेल यूज कर लेंगे जल्दी से जाके। यहाँ हर बंदा अपनी ईमेल यूज करेगा और नीचे जाके हमने कोई भी अपना पासवर्ड रख लेना है जो हमें याद हो। उसके बाद हम सिंपल क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक करना है तो हमें एक पॉपअप आएगा राइट साइड पे, क्या आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं? तो हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये इस तरह का एक पेज ओपन होता है। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, कहाँ बेचना चाहते हैं? एंड ऑनलाइन स्टोर वाली ऑप्शन को हमने क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। एक दफा जरा मुझे जल्दी से प्लीज बता दें कि आवाज क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? कोशिश किया करें तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें जूम की चैट के अंदर। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। विच बेस्ट डिस्क्राइब यू, आपने यहाँ पे आई एम नॉट सेलिंग येट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे दोबारा पूछा जाएगा व्हाट डू यू प्लान टू सेल, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह का पेज ओपन होता है। जिन लोगों के पास मोबाइल फोन में इस तरह का पेज ओपन होता है उन लोगों ने यहाँ पे ऊपर स्किप का ऑप्शन होता है, स्किप के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। और लैपटॉप है जिनके पास, यहाँ पे स्किप की ऑप्शन है, स्किप आई विल डिसाइड लेटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों ने। सर मेरा इशू हो रहा है शॉपिफाई पर, आफ्टर पासवर्ड कुछ नहीं हो रहा। पासवर्ड सही तरह से लिखें, अक्सर वो ऑप्शन देता है खुद जनरेट करने का, तो आपने खुद जनरेट नहीं करना। यहां तक थी बेसिकली असाइनमेंट नंबर 1। ऐसे ही स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं, जिसने कंप्लीट किया यहां तक डन का मैसेज जरा चैट में जल्दी से लिख दें प्लीज।
मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने कल की डेट के अंदर क्लास अटेंड की थी उनको कितना टाइम लगा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए? 5 मिनट, ठीक है। 10 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। टाइम दें जितना मैक्सिमम दे सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब रिकॉर्डिंग शेयर की जाए 2 दफा लाजमी रिकॉर्डिंग को देखें और आगे नहीं करना प्लीज। आगे मूव करते हैं। यहां से हमारी असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन है, इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। हम सबसे पहले यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे स्टोर की कुछ डिटेल्स हैं, इनको एडिट करेंगे। स्टोर की डिटेल्स के अंदर ये सबसे पहले हमारे पास पेंसिल से एक साइन आता है एडिट का। इस एडिट के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने रखना है स्टोर का नेम। अब स्टोर का नाम हम क्या रखेंगे? हम यहाँ पे लेदर बैग्स, सिंपल। उसके बाद अपना जो भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। मीटिंग लॉक हो चुकी है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास से जाएगा फिर दोबारा नहीं आ सकेगा, इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास को लीव मत कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है पेमेंट्स की। मुझे ये बात बताएं, कल हमने कौन से पेमेंट मेथड की बात की थी जो हम अपने स्टोर पे लगाएंगे? कल हमने कौन से पेमेंट मेथड की बात की थी? एक्सीलेंट, COD, कैश ऑन डिलीवरी। हमने COD की बात की थी, कैश ऑन डिलीवरी। क्लास में एक्टिव होके बैठे, मैं फिर एक दफा सबको यही बात करूंगा प्लीज। हमने कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करना है। हम पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन जाएंगे मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा होगा। मैनुअल पेमेंट मेथड, जैसे ही मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आता है हमने प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है कैश ऑन डिलीवरी की। हमने इस कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके अपने स्टोर के ऊपर एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट काम होता है चेकआउट। अच्छा, चेकआउट का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से सुन लें प्लीज एक दफा कि चेकआउट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परफ्यूम्स की कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये जैसे कि ये मेरे पास एक वेबसाइट है परफ्यूम्स की, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाने के बाद हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट पे क्लिक करते हैं। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मुझे ये बताएं, ये पेज आप लोगों ने देखा हुआ है? जल्दी से बताएं, ये पेज देखा हुआ है आप लोगों ने? जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, इस पेज को बोलते हैं चेकआउट पेज। कि आप लोग चेकआउट कर रहे हैं, काइंडली अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दें। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ये पेज उनको आइडिया होगा इस पेज का। अब हमने अपनी सेटिंग करनी है इस पेज की। पूरा फोकस प्लीज क्लास में रखिएगा। हम आएंगे चेकआउट पे। चेकआउट पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पे लिखा हुआ आएगा कस्टमर इंफॉर्मेशन। हमने कस्टमर इंफॉर्मेशन पे जाके फुल नेम पे जाना है और रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पे लिखा हुआ होगा शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर। हमने इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो काम करेंगे साथ साथ सेव करते जाएंगे। इसके बाद हम आएंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर। जैसे ही टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर आएंगे यहां पे आने के बाद हमने सर्च करना है पाकिस्तान। ओके, टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सर्च बार है,
इस सर्च बार पे जाके हमने सिंपल लिखना है पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान लिखेंगे ये पाकिस्तान आ जाएगा, नीचे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 16% लिखा हुआ है, इसको 0% करके सेव कर देंगे। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? जल्दी बताएं चैट में प्लीज। ठीक है जी, अब आगे मूव करते हैं पूरा फोकस क्लास में। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा कि डोमेन्स किसको कहते हैं? डोमेन्स का मतलब क्या होता है? किसी को पता है डोमेन्स का मतलब? प्लीज जरा चैट में बताएं। जुहेब वेट करें, अभी चल जाएगा। एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। नहीं पता, नेम जो सर्च करे स्टोर का, स्टोर का नाम, डॉट कॉम, प्रीमियम डोमेन, डोमेन वेबसाइट एड्रेस और वेबसाइट, ओके ओके ओके। चलें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरा फोकस प्लीज क्लास में रखें। अगर मुझसे इस टाइम कोई पूछे कि सर आपकी इस स्टोर का क्या एड्रेस है, हम ओपन करना चाहते हैं अपने पास, तो शॉपिफाई बड़ा अजीब सा रैंडम एड्रेस देता है हमें जब हम अपना स्टोर साइन अप करते हैं। ये देखें, जैसे Q9JGQQ0C, ये बड़ा अजीब सा एड्रेस है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन लाजमी देता है, ऑप्शन लाजमी देता है कि आप फ्री में एक दफा अपनी डोमेन ले सकते हैं। इस ऑप्शन से चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अपना नाम रखना होता है वेबसाइट का, जो मर्जी हम नाम रखें। अगर वो अवेलेबल होगा तो हमें मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। अब इसको कैसे चेक करना है, पूरा फोकस प्लीज क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रखता हूं जी लेदर बैग्स। अब देखें, कभी भी डोमेन का नाम रखते हुए, पासवर्ड रखते हुए स्पेस नहीं देते होते, सेम टू सेम नाम लिखना है विदाउट गैप। अब इसने मुझे यहाँ पे नीचे बता दिया है कि स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप नहीं ले सकते इस नाम को। अब फिर हम क्या करेंगे, या तो नाम चेंज कर देंगे या नाम के एंड में कोई इस तरह का न्यूमेरिक लिख देंगे। अच्छा, 511 भी है हमारे पास, तो फॉर एग्जाम्पल 588, अब 588 हम लिख देते हैं। उसने हमें बता दिया है कि ये अवेलेबल है, ये देखें लेदर बैग 588, ठीक है, ये अवेलेबल है। आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब जैसे ही कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको क्या बताएंगे, ये हमारे स्टोर का एड्रेस है। ओके, अब हम सबसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पॉलिसीज का एक बटन है, पॉलिसीज के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, हर स्टोर के ऊपर पॉलिसीज होती हैं, हमने भी अपने स्टोर के ऊपर पॉलिसीज रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न रूल्स के ऊपर आएंगे, मैनेज का बटन है, इस मैनेज के बटन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही हमारे पास सबसे टॉप राइट साइड पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है। हमने सबसे पहले इसको टर्न ऑन करना है। उसके बाद रिटर्न विंडो में आके यहाँ पे कस्टम डेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे कि हम 5 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा, जरा इस चीज को ध्यान से सुन लें प्लीज। फॉर एग्जाम्पल आपका शूज का कोई स्टोर है, कोई कस्टमर को अपने शूज साइज का आइडिया नहीं होता, उसने ऑर्डर किया, आपको गलत साइज ऑर्डर कर दिया, लेकिन जो चीज उसने ऑर्डर की थी आपने उसको वो ही चीज भिजवाई है, वो शूज पहनता है, उसको नहीं आता शूज, इसमें कस्टमर की मिस्टेक थी, तो अगर वो रिटर्न करता है तो उसकी रिटर्न कॉस्ट जो होगी वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, सिंपल। और यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। मैनेज रिटर्न रूल्स के साथ ये एरो है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, तो हम अपनी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमने सिंपल एक क्लिक करना है इंसर्ट टेम्पलेट। ये बटन है इंसर्ट टेम्पलेट का, सारी की सारी पॉलिसी हमारे लिए लिखी हुई आ जाएगी। हमने सिंपल पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको पब्लिश कर देना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आती है। ये पॉलिसी बहुत जरूरी है किसी भी स्टोर के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से लिखी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटेड लिखा हुआ आपको शो हो रहा, आपको शो हो रहा है। ठीक है, हम इसको फिर भी ओपन करते हैं। ओपन करके ये देखें, ये सारी की सारी पॉलिसी जो है लिखी हुई होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ सर्विस पे हमने जैसे ही मूव करना है तो हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस में भी इंसर्ट टेम्पलेट का बटन है। गौर से देख लें इस बटन को, इंसर्ट टेम्पलेट का। हमने सिंगल एक क्लिक करना है इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर, ये सारी हमारी जो है टर्म्स ऑफ सर्विस लिखी हुई आ जाएगी। क्लियर है ये चीजें? जरा चैट में प्लीज जल्दी से बताएं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इसको हम पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। शिपिंग पॉलिसी जो होती है ये हम स्टोर की सबसे एंड के अंदर रेडी करते हैं। याद रखें, जब हमारा स्टोर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रेडी करते हैं, उससे पहले रेडी नहीं करते। लास्ट में हमारे पास आता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन जो होता है, हम इसका यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रेड नंबर और वैट नंबर को डिलीट कर देंगे और पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। क्लियर है सबको? ये सिर्फ इतनी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने यहां तक करके आनी है। कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कीजिए, जितनी मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा। याद रख लें, हमें ग्रुप में सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने काम करना है। कल की जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस नहीं लगवाई थी उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। आपके सामने कल 300 सीट्स यहाँ पे फुल थी, बेशुमार स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है आप सब लोगों से कि प्लीज अपनी अटेंडेंस लगवाया करें। मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स मैंने कल भी शेयर की थी, जिन लोगों ने आज ज्वाइन की है आज दोबारा शेयर कर दूंगा। कल वाली रिकॉर्डिंग्स भी शेयर हो जाएंगी, आज वाली भी हो जाएंगी। अटेंडेंस कैसे लगवानी है, ग्रुप के एडमिन को मैसेज करना होता है। जिस ग्रुप में आप ऐड हैं वहां पे नंबर शेयर किया जाता है। ठीक है, उस नंबर को सेव कर लें और यस प्रेजेंट का मैसेज कर दें। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है जी, जल्दी बताएं जरा। हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? इंस्टाग्राम की। हमारी नेक्स्ट क्लास इंस्टाग्राम की है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।